तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बात करने वाला हूं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। और आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले आज के सेशन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और जितनी भी जो लोग शेप शॉप के अंदर डायमंड, डबल डायमंड, वीनस सक्सेसफुल हुए हैं वो सभी इन्हीं रास्तों को फॉलो करके, इन्हीं रास्तों पर चल के सफल हुए हैं। सभी लोगों ने इन्हीं रास्तों पर चल के सफलता हासिल की है और एक बड़ा मुकाम अर्जित किया है। दोस्तों मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करूं उससे पहले इस मीटिंग में मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं मीटिंग को कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टोरी में आपको शेयर करने वाला हूं। एक बार की बात है, रमेश एक व्यक्ति था। रमेश एक गांव से वो शहर गया नौकरी की तलाश में, और जब नौकरी की तलाश में शहर पहुंचा तो उसने बहुत सारी जगह नौकरी ट्राई की, लेकिन उसको एक वुडन के कारखाने में, लकड़ी के कारखाने में नौकरी मिल गई। उसको लकड़ी के कारखाने में जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई। नौकरी उसने ज्वाइन की। उस मैनेजर ने बोला कि कल आप सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग से नौकरी पे आ जाना। वो दूसरे दिन नौकरी पे पहुंचा और जैसे ही नौकरी पे पहुंचा उस कारखाने में उस मैनेजर ने उसको बोला कि हाँ, मेरे पास जो काम है तेरे तुम्हारे लिए वो ये है कि लकड़ी काटने का काम है, पेड़ काटने का काम है। और उस रमेश को जो है उस मैनेजर ने कुल्हाड़ी दी। वो कुल्हाड़ी लेकर के रमेश जो है अपने काम पे लग गया और सुबह से शाम तक उसने मेहनत की, दिल से मेहनत की, और शाम तक उसने 7 पेड़ काट गिराए। पहले दिन रमेश ने पूरी दिल से मेहनत की, 7 पेड़ काट गिराए। दूसरे दिन रमेश ने फिर काम करना शुरू किया और दूसरे दिन जो है रमेश ने दिन भर मेहनत की और 6 पेड़ काट गिराए। तीसरे दिन रमेश ने फिर मेहनत की और तीसरे दिन जाकर के रमेश ने जो है उसी पूरे दिन भर मेहनत करने में, उसी प्रयास में उसने जो है 5 पेड़ काट गिराए। चौथे दिन रमेश फिर काम पे गया और उस दिन उसने जो है तकरीबन 4 पेड़ काट गिराए। अगले दिन फिर काम पे गया, उसने उतनी ही मेहनत की, उतनी लगन के साथ में प्रयास किया। रमेश ने दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 3 पेड़ काटे। इसी तरीके से वो अगले दिन छठवें दिन फिर पहुंचा और छठवें दिन पहुंचने के बाद रमेश ने खूब दिन भर मेहनत की और दिन भर मेहनत करने के बाद रमेश ने अब मुश्किल से 2 ही पेड़ काट पाए। सातवें दिन रमेश जो है दिन भर मेहनत की और दिन भर मेहनत करने के बाद रमेश ने सिर्फ 1 ही पेड़ काट कर आया। और 8वें दिन रमेश जो है सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा और सुबह से शाम तक मेहनत, पूरी दिन मेहनत की और दिन भर में उसने एक भी पेड़ नहीं काट पाया। उसी कारखाने का मैनेजर राउंड पर गया और राउंड पर जाने के बाद उसने देखा कि रमेश जो है पसीना पसीना हो रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन एक भी पेड़ नहीं काट पाया। उसने रमेश ने अपनी जो प्रॉब्लम मैनेजर को बताई और मैनेजर को बताने के बाद रमेश ने बोला कि सर मैं दिन भर बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, लेकिन मैं एक भी पेड़ नहीं काट पाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है इसके पीछे की वजह। तो मैनेजर ने रमेश से पूछा, रमेश को अपने पास बुलाया, पूछा कि आपने इन 7-8 दिनों के दौरान इस कुल्हाड़ी में धार कितनी बार लगाई? तो रमेश ने बोला कि वो तो मैंने एक ही बार नहीं लगाई। तो उस मैनेजर ने बोला कि दोस्त, आपको पेड़ काटने से पहले हर बार कुल्हाड़ी की धार लगानी होगी, और आप जितना ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाओगे आपका उतने ही ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारा बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। हमारी कुल्हाड़ी है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, और हमारे दिमाग का हम जितना ज्यादा शार्प करेंगे, हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को हम जितना ज्यादा शार्प करेंगे, जितना ज्यादा इसको घिसेंगे, और इसको घिसने का, इसको शार्प करने का तरीका है नॉलेज, ज्ञान, इस बिजनेस की नॉलेज। और बिजनेस की नॉलेज कहाँ मिलने वाली है? उस बिजनेस की नॉलेज मिलने वाली है वेबिनार में, बुक्स में, टिप्स के माध्यम से। हम जितना ज्यादा इस नॉलेज को गेन करेंगे हमारा माइंड उतना ज्यादा शार्प होगा, और जितना ज्यादा हमारा माइंड शार्प होगा हमारे साथ में रिजल्ट उतने ही तेजी से आने वाले हैं। दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूं आपको। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक रास्ता आपको मिला हुआ है सक्सेस का, सफलता का रास्ता, डायमंड तक जाने का एक रास्ता है। और ये रास्ता है, इस रास्ते पर चल के आप जो मंजिल पाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, यही वो रास्ता है जिससे चल के आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इस रास्ते पर चलते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण इन 4 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है पेशेंस, मतलब धैर्य। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, जब आप काम करना शुरू करेंगे कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रख करके लगातार इस रास्ते पर चलते हैं आपकी सक्सेस सुनिश्चित है। दोस्तों अगला है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया। किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो आपका नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। उस काम को लेकर के आपका नजरिया कैसा है?
आपका सिस्टम को लेकर के नजरिया कैसा है, आपका अपनी अपलाइन को लेकर के नजरिया कैसा है। अगर आपका नजरिया नेगेटिव है किसी भी चीज को लेकर के, याद रखना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। हमेशा हमको सिस्टम, अपलाइन, कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी को लेकर के हमको एकदम पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमको काम करना है। तीसरा है टी फॉर टीचिबिलिटी, सीखना और सिखाना है। ये बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है। जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले आपको सीखना है, और सीखना इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे चलने वाले हैं, जो आप पर भरोसा करके आने वाले हैं, और वो लोग आपके पीछे जब चलेंगे तो आपको उन लोगों को कल सिखाना भी है, इसलिए आपको सीखना है। ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। और सबसे लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण है ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बिजनेस के प्रति ईमानदारी, सिस्टम के प्रति ईमानदारी, कंपनी के प्रति ईमानदारी, और आपके स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो आप हमेशा अप्लायंस, सिस्टम, कंपनी सभी के प्रति ईमानदार रहते हैं। तो इस बिजनेस में जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो इन चारों चीजों का, चारों बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% मैं दावा करता हूं कि आपका ये सफर बहुत आसान होगा और आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच पाएंगे। आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, व्हाट टू डू। Only 3 things gives you 100% सक्सेस। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात है 90% एक्साइटमेंट, दूसरी बात है 8% टेक्निक, और तीसरी बात है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर आप देख रहे हैं 90% एक्साइटमेंट, नीचे लिखा है 8% टेक्निक, और उसके नीचे लिखा है 2% फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब यह है कि टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग का सिर्फ टोटल मिलाकर के 10% रोल है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। सबसे बड़ा अगर रोल है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए तो वो है 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों ये एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट है आपका उत्साह। इस बिजनेस को लेकर के आप क्या फील कर रहे हैं, आपके इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के फीलिंग कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड है इस बिजनेस को लोगों को जब आप बता रहे हैं तो आपका एक्साइटमेंट कितना शानदार है, आप कितने एक्साइटेड रहते हैं इस बिजनेस को हमेशा लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए। वो जो एक्साइटमेंट है वही आपकी सफलता में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब जब आप इस लॉकडाउन के दौरान आप एक्साइटमेंट दिखाने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है आपकी बॉडी से, आपके हाव भाव, आपके पोस्चर से। लेकिन इस समय हम अपना एक्साइटमेंट कैसे दिखा सकते हैं? अगर आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो आप चेहरे से एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी बातचीत से एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऑडियो भी सुनते हैं ना, और ऑडियो में अगर दम है, बात में दम है उस ऑडियो की, तो हम उस ऑडियो को सुन करके भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे भी अगर आपकी बात में दम है तो सामने वाला व्यक्ति फोन पर ही आपकी बात को सुन के एक्साइटेड हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है एक्साइटमेंट का। इसके बाद 8% टेक्निक की मैं आगे बात करूंगा, और उसके बाद आता है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है अगर आपके रिलेशनशिप, और ये फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस में ही नहीं और ऑल ओवर आपकी जो लाइफ है उस पूरी जिंदगी में फाइन ट्यूनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपके जो है नेबर, पड़ोसियों से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। आप जहां काम कर रहे हैं, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, वहां अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वहां पर आपके सारे लोग तारीफ करेंगे, वहां आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। अगर आप का इस बिजनेस के अंदर आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन के साथ में तालमेल बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, तो याद रखना आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। वो लोग जिनका ट्यूनिंग है तो 2%, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। इसका रोल वैसे ही है जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आप पानी में 2 बूंद दूध घी डाल देंगे तो पूरा कलर व्हाइट हो जाएगा, वैसे ही इस 2% फाइन ट्यूनिंग का रोल है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, दाल बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर जो नमक है वो अगर कम या ज्यादा हो गया तो आपकी दाल बिल्कुल खराब हो सकती है। वैसे ही इसका रोल 2% मतलब 2% फाइन ट्यूनिंग हमको बना के रखना है अपनी डाउनलाइन और अपनी अपलाइन के साथ में। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। आगे सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सफलता के 8 रास्ते। सबसे पहले है सफलता के 8 रास्तों में ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है शो द प्लान, पांचवा है फॉलो अप, छठवा है 100% यूजर, सातवां है बी अ टीम प्लेयर, और आठवां है टेप बुक्स एंड फंक्शन। दोस्तों ये वो 8 रास्ते हैं जिन 8 रास्तों पर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं जो है ट्रिपल डायमंड बना हूँ इन्हीं 8 रास्तों पर। जो लोग वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर बने हैं तो वो लोग हैं जिन्होंने इन 8 रास्तों को पूरी ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में फॉलो किया है, और लगातार वो लोग आगे बढ़ रहे हैं सफलता के लिए। आइए मैं सबसे पहले आपको ड्रीम पे लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को जब आपने स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसा लगाया है, वो पैसा लगाया है शून्य।
शून्य क्यों लगाया है? क्योंकि आपने यहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। याद रखना, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, परचेज किया, शॉपिंग किया है। और शॉपिंग का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो जब कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट जीरो होता है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि आपको कोई दुकान पर खोलने के लिए या शोरूम जब आप खोलते हैं तो उस दुकान या शोरूम में आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, और वही लाखों करोड़ रुपए आपको ईमानदारी से दुकान खोलने के लिए, ईमानदारी से उस शॉप को खोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यही वजह होती है कि सुबह जल्दी उठ करके आप जाते हैं और देर रात तक दुकान खोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बिजनेस में अगर कोई आपको मोटिवेट कर सकता है तो वो है आपका पर्पज, वो है आपके ड्रीम, आपके परिवार के ड्रीम, आपके आपके बच्चों के ड्रीम, आपकी आप कैसी लाइफ चाहते हैं। ये सारे के सारे ड्रीम ही हैं जो आपको यहाँ पर सफल कराते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। क्या आपका सपना है बड़े घर का? क्या आपका सपना है लग्जरी कार का? क्या आपका सपना है हवाई यात्रा का? क्या आप चाहते हैं ढेर सारा पैसा? क्या आप चाहते हैं समुद्र के बीचों बीच चुप पर अपनी वाइफ के साथ में, परिवार के साथ में लाइफ को एंजॉय करना? अगर ये सारे के सारे ड्रीम है तो बताइए, बिजनेस आपके लिए है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इन ड्रीम को सेट कैसे करना है। इन ड्रीम को सेट करने के लिए एक एसएमएल गोल सेटिंग है। इसको किस तरीके से सेट करना है? सबसे पहले लाइफ में ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ड्रीम को अचीव कैसे करना है, उन ड्रीम्स तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो उन ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमको इस्तेमाल करना है सीढ़ियों का। जैसे मुझे अगर मान लीजिए किसी छत पर जाना है, 2 मंजिल की एक छत पर जाना है, तो उस छत पर जाने का एक तो तरीका है कि मैं जंप करके जाऊं, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका है कि मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूं। अगर मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं बहुत आसान तरीके से वहां तक पहुंच सकता हूं, सक्सेसफुली उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, उस छत पर पहुंचाऊंगा, और उसके बाद मैं उसका एंजॉय आनंद ले सकता हूं उस पर जाकर के। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए भी आपको उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, और सीढ़ियां बनानी है आपको अपने ड्रीम्स की, अपने गोल की। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के वो शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जिनको आप 3 से 6 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, जिनकी वर्थ कीमत अगर मैं बताऊं, उनकी कीमत है, उनकी कीमत है, उनकी कीमत जो है, वो कीमत है उनकी जो कीमत है, वो कीमत है उनकी लगभग 1000 से लेके 50,000 तक का कोई भी ड्रीम आप सेट कर सकते हैं, और ड्रीम सेट करके आप 3 से 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ड्रीम है मिडिल टर्म ड्रीम। मिडिल टर्म ड्रीम में वो ड्रीम आपको लिखना है जो आपको 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है, जिसमें 1 से 5 लाख रुपए तक का कोई भी गाड़ी हो सकती है, आपका कोई ज्वेलरी हो सकती है, या और कुछ सामान हो सकता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म ड्रीम में आपको 3 से 5 साल के वो ड्रीम लिखना है। आपका कोई घर हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, हवाई यात्रा हो सकती है। ये सारे के सारे ड्रीम्स आपको लिखना है। ये ड्रीम ही है जो आपको मोटिवेट करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और लगातार काम करने के लिए। क्योंकि आप जब इस बिजनेस को काम करने के लिए निकलेंगे, इस बिजनेस में जब आप काम करने के लिए लोगों से बात करेंगे, तो डेफिनेट लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं, लोग आपको डिमोरलाइज करने वाले हैं, लोग आपको हताश निराश करने वाले हैं। लेकिन आपके जो सपने अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग सपने बना के रखे हैं, तो वो सपने ही हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और आपको जिंदगी में वो सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। आइए मैं आगे आपको लेके चलता हूं। इस बिजनेस में ड्रीम के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इस बिजनेस को करने के लिए, वो है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल इसका क्या है? इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। और लिस्ट किसकी बनाना है? हमको लोगों की। तो दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट अगर आपके पास है, आपका बिजनेस, याद रखिए, उतना तेजी से ग्रो करने वाला है, आपका बिजनेस उतना तेजी से बढ़ने वाला है। लिस्ट हमको बनानी है इन 4 आधार पर। इन चारों आधार पर देख करके हमको लिस्ट बनानी है, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। हमने इन चारों जो एक स्केल है, इन चारों स्केल के खानों पर हमको व्यक्ति को परखना है, और इन्हीं पर परख करके हम उस व्यक्ति को जो है अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे कि व्यक्ति सोशली कैसा है, उसका लोगों के साथ व्यवहार संबंध कैसा है, वो एजुकेशन में कैसा है, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कुछ भी नहीं है उसके पास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रोज 50 रुपए कमा करके काम चलाता है, मेंटली वो ठीक ठाक है कि नहीं। हालांकि इस बिजनेस में सारी की सारी चीजें बहुत जगह पर मैंने फेल होती भी देखी हैं, लेकिन हमको इस लिस्ट को इन सारे के सारे मापदंडों के साथ में बनाना है। और अगर आप इन मापदंडों को फॉलो करते हुए लिस्ट बनाते हैं, तो आप याद रखिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। इस समय लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? इस समय लिस्ट बनाने का तरीका, हम जो है अपने रिलेटिव्स, जितने रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट में नाम लिख सकते हैं, रिलेटिव्स के और रिलेटिव्स कौन है उनकी लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। हम अपने दोस्त से बात करेंगे और वो दोस्त से और कितने नंबर अरेंज कर सकते हैं। भाई तू इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, 10 ऐसे नंबर बता जो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, उससे 10 नाम लो। आप एफडी पे जाकर के अपनी लिस्ट को बढ़ाएं, और जितना ज्यादा बड़ा लिस्ट आपका होगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा होने वाला है, उतना तेजी से बढ़ने वाला है। मैं आपको एक नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई
और इस बिजनेस में उन 50 में से अगर मान लीजिए आप 2 लोग लेके आते हैं और 2 लोग लेके आते हैं और उन दोनों लोगों से भी फिर आपने 50-50 की लिस्ट बनाई तो 100 हो जाते हैं, और उनसे भी 2 लोग लेके आते हैं तो उनसे भी 50-50 की लिस्ट बनवाते हैं, तो फिर से आपकी लिस्ट और बढ़ जाती है, और इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए 50 लोग मिलकर 50-50 की लिस्ट बनाते हैं तो 250 की लिस्ट होती है, और सॉरी 2500 की लिस्ट होती है, और वो 50 लोग भी 2500 की लिस्ट बना, 50 लोगों को भी आप इसी तरीके से उन 2500 लोगों को भी 50-50 की लिस्ट बनवाते हैं तो आपकी लिस्ट 12,500 की हो जाती है। ये मल्टीप्लीकेशन की पावर है, टीम की पावर है, और इस तरीके से हम टीम को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपनी लिस्ट में कोशिश करें इन 4 बातों पर, इन जो स्टार्स हैं, इन स्टार्स को फॉलो करने की कोशिश करें। पहले स्टार्स को मैं कपल देता हूँ, दूसरे को मैं रेस्पेक्टेबल 2 स्टार देता हूँ, एम्बिशियस में मैं 3 स्टार देता हूँ, प्रोफेशनल में मैं 3 स्टार देता हूँ, सॉरी 4 स्टार देता हूँ। और इन चारों स्टारों के माध्यम से आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास चारों के चारों स्टार है तो याद रखना वो व्यक्ति बहुत ही शानदार है। अगर 3 स्टार है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 2 स्टार है इन चारों के चारों में तो आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस में ला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि इनमें से कोई ना कोई स्टार उस व्यक्ति के पास हो और जिससे आपके बिजनेस में वो आकर के आगे मल्टीप्लीकेशन की साथ में बड़ा बिजनेस बड़ा कर सके और आगे बढ़ सके। आपको लिस्ट बनाने के लिए हमेशा मेमोरी जबर का यूज करना है। अक्सर होता क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लोग या एफबी पे बैठे होते हैं या हम जो है एफबी पर सर्चिंग कर रहे होते हैं और उस समय ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसको हम पहचानते तो हैं और कभी काफी समय से मिले नहीं, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था और आपने उसको एफबी पे देखा, देखने के बाद आपने उससे हाय हेलो भी कर ली, लेकिन उसमें उसका लिस्ट में आपने डायरी में नाम नहीं लिखा। वो व्यक्ति का नाम आपके माइंड से कुछ टाइम के बाद इरेज हो जाएगा और वो व्यक्ति किसी और के साथ में जा सकता है। तो याद रखना, कभी भी आप आज के टाइम में सोशल साइट पे भी अगर यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी और पेन रखें और उसमें अपना मेमोरी जगर का काम उसमें अपना जो लोग हैं, जो लिस्ट बना रहे हैं आप, उसमें उस व्यक्ति का नाम जरूर शामिल करें। जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप पॉकेट में एक डायरी रखें छोटी, उस छोटी डायरी को मेमोरी जबर के रूप में यूज करें और उसमें जो भी व्यक्ति आपको परिचित मिलता है या प्रोस्पेक्टिंग वाला मिलता है उस व्यक्ति को नाम लिखें, कब मिला था, कहाँ मिला था, किस जगह मिला था, सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन करें और उसको आकर के अपनी मेन लिस्ट में घर पे आकर के जो है उसको अपनी मेन लिस्ट में शामिल करें। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है इनविटेशन। लिस्ट हमने बना ली, लिस्ट बनाने के बाद हम करते हैं इनविटेशन। इनविटेशन अभी प्रेजेंट में कहाँ करना है? पहले हम प्रेजेंटेशन करते थे सेमिनार्स में, जहां हमारे इवेंट्स होते थे, जहां हमारे प्रेजेंटेशंस होते थे, लेकिन अभी दौर बदल चुका है, अभी काम करने का तरीका बदल चुका है। अभी हमको इनविटेशन करना है उनको एफबी पर जो हमारे वेबिनार्स होते हैं, इस तरीके से जूम पर हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, यूट्यूब पर जो हमारे वेबिनार्स होते हैं और बड़े बड़े जो वेबिनार्स होते हैं उन वेबिनार्स में हमें उस व्यक्ति को इन्वाइट करना है। लेकिन याद रखना, इन्विटेशन का तरीका लगभग वैसा ही होता है, वहां पर सिर्फ टूल्स यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको ये जरूर कंफर्म करें, उसको लिंक भेजने से पहले, उसको बताने से पहले अपने प्रोग्राम के बारे में ये जरूर कंफर्म कर लें कि कल आप फ्री हैं या नहीं। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री हूँ तो उसे कंफर्म करें कि कल आप 11 बजे फ्री हैं या नहीं। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं 11 बजे फ्री हूँ तो आप 11 बजे, अगर वो बोलता है फ्री है तो फिर आपको बताना है कि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे माइंड में अचानक से आपका नाम याद आया और मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। अभी जो है एफबी पर बहुत ही बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है और 1 मिलियन लोगों को, लगभग 10 लाख लोग उसमें आने वाले हैं और वो 10 लाख लोग आज के टाइम में, इस युग में जब लोग, पूरा दुनिया लॉकडाउन में है, पूरे सभी लोग घर में बंद है, इस समय पर आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार की सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वहां बताया जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि उसको अटेंड करने के बाद मैं दावा करता हूं कि तुम ये जरूर बोलने वाले हो कि थैंक यू दोस्त, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराने के लिए। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो मैं उसकी लिंक आपको सेंड करूंगा, अदरवाइज सॉरी, मैं वो लिंक किसी और को सेंड करूंगा। दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आज तक ऐसी इंफॉर्मेशन आपने अटेंड नहीं की होगी। तो इस तरीके से हमको उस व्यक्ति को इनवाइट करना है और लिंक भेजना है जब हम इनविटेशन कर रहे हैं। लेकिन इनविटेशन लिंक भेजने से पहले उस व्यक्ति को प्रमोट जरूर करना है। उस व्यक्ति को आपको अपने वेबिनार्स की महत्वता जो बतानी है, इंपोर्टेंसी बतानी है। जब तक आप इंपोर्टेंसी नहीं बताएंगे और वैसे लिंक भेज देंगे, याद रखना वो व्यक्ति देखेगा नहीं, और देखा भी तो थोड़ा बहुत देख के खत्म कर देगा। आपको इसको ये श्योर जरूर कर लेना है कि एक तो वीडियो देख रहा है और प्लस वो पूरा का पूरा देखने वाला है, उस वेबिनार को पूरा अटेंड करने वाला है। तो ये जरूर आप क्लियर कर लें। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। आगे आता है
कि इन्विटेशन करते समय हमको किन चीजों का याद रखना है। एक तो कंपनी के बारे में हमको बिल्कुल नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क क्या है वो नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या है वो नहीं बताना है, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस पे कभी भी इसको डिस्कस नहीं करना है। हालांकि अभी हम पब्लिक प्लेस पे है नहीं, घर में है, लेकिन फोन पे आपको इन सारी चीजों को कहीं भी डिस्कस नहीं करना है। और इसके बाद ये जो नीचे वाली बात है, डू नॉट ड्रिंक टी होम, तो उसके घर पर चाय पानी नहीं पीना है, तब की बात है जब आप घर पे इन्विटेशन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको फिलहाल इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क काम क्या करते हैं वो नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। उसको सिर्फ ये बताना है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके परिवार की लाइफ बदल सकती है। आप अपने लाइफ में जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, इस तरीके की परिस्थिति को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके की परिस्थिति से कैसे लड़ सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाने वाला है। और बहुत ही सक्सेसफुल लीडर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने आज एक नहीं, दो नहीं, कई लाख लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाकर रख दिया है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को सुनने का हमारे पास मौका है, ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने का, ऐसे व्यक्ति के विचार जानने का हमारे पास मौका है। मैं दावा करता हूं कि जब आप उनके विचारों को सुनेंगे, तो जब आप उस वेबिनार को अटेंड करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप 100% प्रभावित होने वाले हैं उस वेबिनार को अटेंड करने के बाद। और आप मुझे फोन करके खुद बोलने वाले हैं कि थैंक यू दोस्त, इतना शानदार वेबिनार अटेंड कराने के लिए। अगला है, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के मेरे पास सवाल भी आए थे कि सर हम जो है इन्विटेशन लगाते हैं, फोन कॉल पे इनवाइट करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे इनवाइट करते हैं, प्लान के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन लोग नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी जगह पर होता है कि कुछ लोग आएंगे, जब आप इनवाइट करेंगे तो आप कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, जो कुछ लोग आएंगे उनके साथ में हमको मिलकर के काम करना है और देन आगे बढ़ना है। तो लगातार लगातार सक्सेस के लिए जो लोग आते हैं, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस को बताएंगे तो उनमें से 100 नहीं आएंगे, उनमें से कुछ लोग आपके साथ में आएंगे। और जो लोग कुछ लोग आपके साथ में आते हैं, उन लोगों के साथ में आपको एसोसिएट होना है, उनके साथ मिल करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपनी सक्सेस को ऊंचाई तक लेके जाना है। आगे मैं लेके चलता हूँ 14 प्लान। जब आप देखिए, अभी हम सेमिनार्स पे प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी हम होम मीटिंग में प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं कहाँ पर, अभी हम प्लान कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे, अभी हम प्लान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे बुला करके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी भी जब आप वीडियो कॉलिंग पे प्लान कर रहे हैं ना, मैं देखिए आपके सामने बैठा हूँ, मैं मुझे मुझे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या सूट पहन करके बिल्कुल ड्रेस कोड में, ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है, आप ऐसे ही टी शर्ट पहन के बैठ गए, आप ऐसे ही कुछ भी डाल के बैठ गए, उस व्यक्ति को बात कर रहे हैं, ध्यान रखना वो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पर भी ड्रेस कोड बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में उस व्यक्ति के साथ बैठें, और जब भी आप प्लान कर रहे हैं एक दिन पहले उस व्यक्ति के साथ में प्लान सेट करें। डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखें, जहां पर आप प्लान करने बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति जहां बैठने वाला है आपके प्लान को सुनने के लिए, वो दोनों जगह को पहले डिसाइड कर लें कि आप दोनों जगह और दोनों ही लोग डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात को श्योर कर लें। और प्लस लास्ट में आप वो चीजें निकाल के रखें टेस्टिमनी के लिए कि आप अपनी आपको क्या डिस्कस करना है टेस्टिमनी के रूप में, वो आपको बताना है। और प्लस जो है, आप अपनी अपलाइन किन किन अपलाइन को बताने वाले हैं, किन किन अपलाइन के बारे में बताने वाले हैं, वो टेस्टिमनी के वीडियोज आप निकाल के रखें, किन किन अपलाइन का डिस्कस करना है वो जरूर डिस्कस करें। तो इस तरीके से हम प्लान को बेहतरीन बना सकते हैं, प्लान को कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉलो। तो फॉलोअप में राउंड द सर्कल कहाँ बनाना है, राउंड द सर्कल बनाना है आपको वही व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या करेंगे कि जिस व्यक्ति ने प्लान देखा है, उस व्यक्ति से आप टाइम फिक्स करेंगे और अपनी अपलाइन से टाइम लेंगे। अपलाइन से टाइम लेने के बाद दोनों लोगों को वीडियो कॉलिंग पे आप लेंगे सामने सामने, और आप जो है शांति से सुनेंगे और वो जो है आपका फॉलोअप करेंगे। तो आप राउंड सर्कल बनाएं, क्लोज क्वेश्चन करें, आपको बिजनेस अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। और आफ्टर द मीटिंग हमेशा उससे आप ये जरूर श्योर कर लें कि भाई वो बिजनेस को अभी शुरू करने वाला है या कल से शुरू करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब इस बिजनेस को आप करना शुरू करते हैं और 100 लोगों को पहली बार प्लान दिखाते हैं, तो आपके पास फर्स्ट कॉन्टेक्ट पे 2% रिजल्ट आते हैं, और सेकंड कॉन्टेक्ट पे 3% रिजल्ट आने के चांस होते हैं, थर्ड कॉन्टेक्ट पे 5% रिजल्ट आने के चांस होते हैं। और इसके बाद अगर आप 4 बार कांटेक्ट करते हैं तो आपके साथ में 10% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, और 5 से 12 बार जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आपके साथ में वही रिजल्ट 80% तक रिजल्ट आते हैं। तो बार बार लगातार फॉलो करते रहिए। आगे आता है 100% यूजर। 100% यूजर में हमको क्या करना है, प्रोडक्ट मैनुअल फोल्डर ब्राउजर आपके पास होना चाहिए। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, लिंक भेज करके लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना आपको आना चाहिए। ईमेल आपका होना चाहिए, कभी भी कंपनी में आपको मेल करना है, ईमेल करना है, वो आपका होना चाहिए। और आपको जो है सक्सेस फॉर एवर की वेबसाइट पर जाकर के टूल कौन कौन से अवेलेबल है उनको जाकर के आपको सर्च करना चाहिए। और प्लस आपको वेब सर्फिंग फिटिंग करना
आपको आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 100% यूजर में आपको 100% यूजर बनानी है, इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर में आपको हमेशा मिलकर के काम करना है। और एक बात याद रखना, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा हफ्ते में एक बार। अभी मौका है हमारे पास, हम वीडियो के माध्यम से, इतना शानदार मौका है। पहले तो हमको अपलाइन से काउंसलिंग कराने के लिए मिलने जाना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में हमको मिलने जाना नहीं पड़ता है। आज की डेट में हमारे पास मौका है कि हम जो है घर बैठ करके अपलाइन से टाइम लेकर के और हम जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अपनी अपलाइन से हफ्ते में एक बार कम से कम एक्टिव अपलाइन से अपनी काउंसलिंग कराएं कि सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सी गलती हो रही है जिससे मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो अपनी एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराएं और हमेशा एडिफिकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। एडिफिकेशन इस बिजनेस की जान है। कंपनी का एडिफिकेशन, अपलाइन का एडिफिकेशन, सिस्टम का एडिफिकेशन, हर एक चीज का, टूल्स का एडिफिकेशन, हर एक वो चीज, वेबिनार सेमिनार का एडिफिकेशन, इस जूम मीटिंग का एडिफिकेशन, हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एडिफिकेशन हर एक चीज का हमको करना है। दोस्तों लास्ट स्लाइड आती है टीबीएफ, टैब बुक्स एंड फंक्शन। इस बिजनेस को सक्सेसफुली करने के लिए हमको हमेशा, मैंने बोला शुरू में कि धार देना बहुत जरूरी है। तो ये मीटिंग रोज नहीं होगी, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये रोज नहीं होगी, लेकिन आप रोज टेप सुन सकते हैं, वीडियो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के ट्रेनिंग आप सुन सकते हैं, बुक्स अच्छी अच्छी आप पढ़ें। और हमेशा फंक्शन, अभी फंक्शन वो वाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको जो वेबिनार्स में इस तरीके के जो फंक्शंस हो रहे हैं, एफबी पे जो फंक्शंस हो रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो फंक्शंस मीटिंग्स हो रही हैं, उन एक एक मीटिंग्स को हमेशा अटेंड करते रहना है। कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना है, इस बात का याद रखना। अगर कोई भी मीटिंग आप मिस करते हैं तो आप अपने आप का लॉस कर रहे हैं, अपनी टीम का लॉस कर रहे हैं और आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस बात का याद रखें, अपने आप को शार्प करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करें, बुक्स का, टेप्स का और फंक्शंस को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने की कोशिश करें और अपने आप को शार्प करें। तो दोस्तों ये थे वो रास्ते जिन पर चल के डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में एक स्टोरी बताई थी रमेश वाली, मैं आपको फिर से एक स्टोरी वही दोबारा से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था सुरेश, और वो भी ऐसे ही वुडन के कारखाने में गया और जाने के बाद उसको भी वही लकड़ी के कारखाने में काम मिला, पेड़ काटने का। उसके मालिक ने उसको कुल्हाड़ी दी और कुल्हाड़ी लेने के बाद उसने क्या किया, उसने जाकर के जो है पहले दिन काम पे गया, दूसरे दिन काम पे गया, कोई पेड़ नहीं काटा, तीसरे दिन काम पे गया, कोई पेड़ नहीं काटा, चौथे दिन काम पे गया, कोई पेड़ नहीं काटा, सातवें दिन कोई पेड़ नहीं गया काटा, और आठवें दिन जो है मालिक राउंड पे गया तो देखा कि कोई भी पेड़ 8 दिन में काटा ही नहीं है। मालिक ने पूछा कि भाई रमेश, सुरेश तुम कर क्या रहे थे? तो सुरेश ने बोला कि साहब मैं 8 दिन से कुल्हाड़ी ही घिस रहा हूँ। तो याद रखना, ये कुल्हाड़ी घिसते ही नहीं रहना है, इसको पेड़ काटने के लिए भी यूज करना है। कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं, ज्ञान तो बहुत सारा हासिल कर लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। दोस्त वो कुल्हाड़ी बेकार है जिसको आप सिर्फ घिसते रहेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस नॉलेज को हासिल करने के बाद आपको यूज करना है और आपको अपना बिजनेस तेजी से आगे बढ़ाना है। मैं अभी जो है आज का सेशन में यहीं क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्लोजिंग होने वाली है, 2 मिनट का समय बाकी बचा हुआ है और हमारी मीटिंग आज यहीं क्लोज होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, मीटिंग्स बहुत अच्छी लगी होगी। शानदार ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी।